हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइर और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन लॉजिकल रीजनिंग फॉर नेट जेआरएफ 2021। और आज बहुत से कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स में आप लोग को समझाऊंगा और कुछ ना कुछ ज़रूर आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। Before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes and PhD admission notifications as well. You can also follow us on Facebook and Telegram. The link of Facebook page and Telegram is given in the description box. और हम अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है आपको वीडियोस के और क्विजेस के लिंक देते रहते हैं, तो कंसीडर ज्वाइनिंग दीज ग्रुप्स and the link of website is also given in the description box. You may check it out. First question. Deductive reasoning proceeds from. एक डिडक्टिव रीजनिंग होती है और एक इंडक्टिव रीजनिंग होती है। डिडक्टिव reasoning proceeds from general to particular, particular to general, one general conclusion to another general conclusion, one particular conclusion to another particular conclusion. हम करते क्या हैं, हमने एक एग्जांपल आपको बताया था। इंडक्टिव में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे जो है हम लोगों ने केसेस देखे, इंस्टेंस देखे, तो हमने ये जो है एक थ्योरी बना दी इनको देख करके, है ना। जैसे कि बहुत से केसेस कोविड के आने लग गए, तो हमने थ्योरी बना दी कि हाँ कोविड जो है वो फैल रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और ये है इंडक्टिव, दिस इज इंडक्टिव। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट डिडक्टिव, डिडक्टिव में क्या है, इस पर्टिकुलर थ्योरी को हम कहीं पे जब एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, ये जनरल थ्योरी अब जनरल हो चुकी है, जब हम इसको पर्टिकुलर उस पर लगा रहे हैं तो जो अपन है उसे बोलते हैं अपन डिडक्टिव रीजनिंग। जैसे कि अपन ने बोला कि जो दूसरी लहर आई है कोविड की, इसमें जो है कुछ अलग सिम्टम्स हैं, इनके कुछ अलग ही तरीके से जो है पेशेंट्स को सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, है ना। तो जब हमने देखा कि इनको भी, इस पेशेंट को भी यही है, इस पेशेंट को भी यही, इस पेशेंट को भी यही सिम्टम्स है, तो हमने बना दिया, हम लोग ने एक थ्योरी बना दी कि अब जो सेकेंड जो ये फ्लो आया है कोविड का, इसमें ये सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अब सपोज़ कोई इंसान है जिसको जो है ऐसे सिम्टम्स हैं, तो हम ये जो है इसमें कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ इसको भी कोविड हो गया है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, दिस इज ए, जनरल टू पर्टिकुलर। जनरल पर्टिकुलर मतलब क्या होता है कि एक जनरल थियोरी बनी हुई है कि ये सिम्टम्स अगर आपके पास हैं तो मतलब यू आर अफेक्टेड बाय कोविड-19, और उस पर्टिकुलर जो हमने थियोरी बनाई है, इसको जब हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हैं, अगर किसी एक इंसान को ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं कि आपको जो है ये कोविड पॉजिटिव हो आप, ऐसा करके। तो जनरल टू पर्टिकुलर होता है डिडक्टिव रीजनिंग, और पर्टिकुलर टू जनरल होता है एक पर्टिकुलर जो लोगों को सिम्टम्स नज़र आ रहे थे, उससे हमने एक जनरल थ्योरी बना ली, दैट इज नोन एज इंडक्टिव रीजनिंग। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज हियर it is been asked that you have to find out the deductive reasoning, and the correct answer is option A. Next question. Which of the following statements are mutually inconsistent? Mutually inconsistent मतलब होता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है mutually inconsistent मतलब जो आपस में ही एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, विरुद्ध हैं। Mostly poets are not egoistic. Mostly poets are humble. Some poets are egoistic. Some poets are not non-egoistic. You have to tell me mutually inconsistent statements. A and D are mutually inconsistent because mostly poets are not egoistic, है ना। मोस्टली मतलब आप कह सकते हो इट इज़ सम पोएट्स आर नॉट इगोइस्टिक, और यहाँ पे सम पोएट्स आर नॉट नॉन इगोइस्टिक, तो ये कट गया नॉट नॉन, तो यहाँ पे हो गया सम पोएट्स आर इगोइस्टिक एंड सम पोएट्स आर नॉट इगोइस्टिक। जो है एक तरीके से ये अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टिंग मीन्स म्यूचुअली इनकन्सिस्टेंट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यहाँ पे आपको ऑल या सम नॉट या नो या आपको सम फाइंड आउट करना है, बिकॉज ये जो चीज़ें होती हैं इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, और
जो है आपको यहाँ पे म्यूचुअली इनकंसिस्टेंट फाइंड आउट करने हैं कि आपस में कौन से इनकंसिस्टेंट है। सपोज यहाँ पे ऑल, सम, नो, सम नॉट का होता तो जो है क्वेश्चन का मीनिंग बदल जाता। तो यू हैव टू चेंज योर थॉट्स एज पर द नीड ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे म्यूचुअली इनकंसिस्टेंट पूछा हुआ है, तो ए एंड डी आर म्यूचुअली इनकंसिस्टेंट। ई डिनोट्स, ए ई आई ओ हमने ये पढ़ा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। A means all, E means no, I means some, and O means some not. ये जो है दूसरे कलर से मैं बता देता हूँ, बिकॉज किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि इसकी रूल्स एक बार समझा दीजिए। तो ये होता है, जो ऑल है ये होता है यूनिवर्सल पॉजिटिव, ई होता है यूनिवर्सल नेगेटिव, आई होता है पर्टिकुलर पॉजिटिव या एफर्मेटिव आप कह सकते हो, है ना, इसलिए एफर्मेटिव लिखा हुआ है, पॉजिटिव भी कह सकते हो आप, अफर्मेटिव भी कह सकते हो। एंड ओ इज पर्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशन, राइट। तो ये इस तरीके से रहता है। और क्योंकि यहाँ पे ई की बात करें, यानी ई इज यूनिवर्सल, है ना, यूनिवर्सल से जो है पर्टिकुलर आ सकता है। अगर आप बोलो पर्टिकुलर से पर्टिकुलर आ सकता है, पर पर्टिकुलर से यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं आ सकता, है ना, जैसे कि हम लोगों ने अपनी लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ा हुआ है। तो एक बार ये भी अपने रिवाइज कर लिया। तो यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन जो है वो ई डिनोट करता है, ए ई आई ओ में। इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार, बेसिक क्वेश्चंस भी, तो हमें वो भी पता होने चाहिए। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स there are two statements both of which cannot be true but both can be false. Which are these two statements? इसमें किसकी बात कर रहा है ये? Both cannot be true together but can be false together. It is contrary. यहाँ contrary की बात हो रही है, आपको contrary statements find out करने हैं। अगर मैं ए ई आई ओ की बात करूं तो इसमें कॉन्ट्रेरी हैं ये एंड दिस। नाउ यू कैन फाइंड आउट ऑल, नो आपको दिख रहा है 1 and 3, हाँ, और सम नॉट 2 and 4, 2 and 4 जो है यहाँ पे है कॉन्ट्रेरीज हैं। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका है 1 and 3, ऑल एंड नो, है ना, ये दोनों के आपस में कॉन्ट्रेरी है। पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सम, हाँ, सम और सम नॉट, ये तो आपका जो है आप कह सकते हो सब कॉन्ट्रेरीज हो जाएगा। पर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल एंड नो, तो ये दोनों आपका हो जाएंगे कॉन्ट्रेरीज, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने शायद आपको बता दिया कि ये दोनों ए और ई हैं कॉन्ट्रेरीज हैं, एंड आई एंड ओ इज सब कॉन्ट्रेरीज। हाँ, शायद मेरे मुंह से कॉन्ट्रेरीज निकल गया होगा, इट इज सब कॉन्ट्रेरीज। सब कॉन्ट्रेरी क्या बोलते हैं, तो ये पता कर लो आप लोग। बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर बट कैन बी फॉल्स टुगेदर। एंड व्हाट अबाउट सब कॉन्ट्रेरीज? सब कॉन्ट्रेरीज बोलते हैं बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर बट कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर। ऑपोजिट हो जाता है कॉन्ट्रेरी का सब कॉन्ट्रेरी। तो कॉन्ट्रेरी हो गया ए एंड ई, एंड सब कॉन्ट्रेरीज हो गया आई एंड ओ, है ना। तो ये याद रखिएगा, मैंने शायद कॉन्ट्रेरी बोल दिया, पर आई एम जस्ट टेकिंग माई वर्ड्स बैक। ये सब कॉन्ट्रेरीज है आई एंड ओ, और ए और ई है यहाँ पे कॉन्ट्रेरी। सो 1 and 3, all and no are, you can say, contraries, and some not are sub-contraries. Next. A deductive argument claims that the conclusion does not claim something more than that which is contained in the statement. The conclusion is supported by the premise or premises conclusively. If the conclusion is false, then premises may be either true or false. If combination of premise is true, then conclusion must be true. इसमें से आपको बताना है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या क्लेम करता है। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट श्योरिटी के साथ बताता है चीज़ें। जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है वही उस स्टेटमेंट से ही कंक्लूजन निकलेगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम।
1 and 2 इज द करेक्ट आंसर. क्यों? डिडक्टिव मीन्स द कंक्लूजन डज नॉट क्लेम समथिंग मोर देन, मैंने अभी बोला ही, जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, जो प्रीमाइसिस में लिखा हुआ है, उससे ज़्यादा कंक्लूजन नहीं आ सकता, उसमें से ही निकलेगा आपका कंक्लूजन, ना ज़्यादा ना कम. सो 1 करेक्ट है. द कंक्लूजन इज सपोर्टेड बाय प्रीमाइस कंक्लूसिवली. हाँ, उन्हीं से ही, प्रीमाइसिस से ही कंक्लूजन निकलेगा. इफ द कंक्लूजन इज फॉल्स देन प्रीमाइसिस में बी ईदर ट्रू और फॉल्स. यहाँ पे ऐसे प्रोबेबिलिटी नहीं रहती है, प्रोबेबिलिटी रहती है इंडक्टिव में कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना. किसी इंसान को, है ना, जो है टेस्ट चला गया या स्मेल चली गई, तो हाँ उसको कोविड हो गया होगा, मे बी शायद, है ना, फीवर की वजह से या कफ पन्ने की वजह से उसका टेस्ट और स्मेल चला गया हो. देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ कंक्लूसिव. तो थर्ड नहीं होगा. फोर्थ, इफ प्रीमाइसेस कॉम्बिनेशन प्रीमाइसेस ट्रू देन द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू. ऐसा कुछ नहीं है, फॉल्स भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1 and 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और ये जो है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को क्लेम कर रहे हैं. लास्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन फॉर्मल वैलिडिटी, मटेरियल ट्रूथ, लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन या एप्टनेस ऑफ एग्जाम्पल्स. स्ट्रक्चर ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन लॉजिकल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? इट कैन बी वैलिड और इनवैलिड, दैट इज वाई ये हो गया आपका फॉर्मल वैलिडिटी. स्ट्रक्चर ऑफ लॉजिकल आर्गुमेंट इज बेस्ड ऑन फॉर्मल वैलिडिटी बिकॉज इट कैन बी वैलिड और इनवैलिड, राइट. सो दिस इज द कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग लॉजिकल रीजनिंग. मैंने कुछ कुछ चीज़ें आपको जो है इंफॉर्मेटिव आई होप दी होगी, और आप इसको ज़रूर जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी. और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा. और साथ ही साथ क्या है कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा, बिकॉज अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, और एग्ज़ाम्स की जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती, बिकॉज बहुत से लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे हैं कि डिले होगा या क्या है. तो आपको आई थिंक बीइंग अ लर्नर योर ड्यूटी इज़ टू जस्ट स्टडी, योर ड्यूटी इज़ नॉट टू वरी कि कब होगा. प्रिपेयर कर रहे हो, बल्कि अच्छी चीज़ है, टाइम मिल रहा है आपको, अच्छे से प्रिपरेशन आप कर सकते हो. जब एग्ज़ाम होंगे तो दे देंगे, बात खत्म. ठीक है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देनी है, और प्रिपरेशन अच्छी करने के लिए मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ वेरी नाइस डे अहेड.